जी वो शेर मुझे याद आता है कि मंजिल का पता अब हमें जंगल बताएगा, मंजिल का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है वो फल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मंजिल का पता अब हमें, मंजिल का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है वो फल बताएगा, ये कौन सा दरख्त है वो फल बताएगा। आइए मैं बड़े अदब एहतराम के साथ में हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता हूँ, दावतनामा पेश करता हूँ कि हुजूर माइक पे तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व हक्कानी बयानात से हम सामाईन को मुनव्वर व मुजल्ला। जुमला हाज़रीन व नाज़रीन, सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मसलुल आला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके कि मैं लब कुशाई की जुरात व जसारत करूँ, बेहतर व ज़रूरी ये समझ रहा हूँ कि आइए हम और आप तमामी हज़रात मिलकर उस रसूल हाशिमी की बारगाह में, जिसकी शान करीमाना, जिस्म मौजेज़ाना, जिक्र व रफ़ाना, जो है इन्ना अतैना कल कौसर का खज़ाना, जिसकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा, गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा, ज़ुल्फ़े वल्लैलि इज़ा सजा, नज़रे मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। उसकी बारगाहे रहमत पनाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करम हो करम हो करम हो करम हो करम गौसे आज़म, करम हो करम हो करम गौसे आज़म कि ज़माना है महवे सितम गौसे आज़म। करम हो करम हो करम गौसे आज़म कि ज़माना है महवे सितम गौसे आज़म। अगर आपका हो करम गौसे आज़म, अगर आपका हो करम गौसे आज़म, तो जर्रा भी हो मोहतरम गौसे आज़म। जिंदाबाद। अगर आपका हो करम गौसे आज़म, तो जर्रा भी हो मोहतरम गौसे आज़म। नज़र आपके आस्तां पे जमी है,
नजर आपके आस्था पे जमी है, मेरी समत भी दो कदम गौसे आजम, सुभान अल्लाह, मेरी समत भी दो कदम गौसे आजम। गमों ने हमें घेर रखा है कब से, गमों ने हमें घेर रखा है कब से, बचा लीजिए अब भरम गौसे आजम, बचा लीजिए अब भरम गौसे आजम। हसरात आप काफी देर से बैठे, ना तो मनक़बत के अशार और दीन की प्यारी प्यारी बातें समाअत कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया। आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आप ज़हन फिक्र की बेदारी के साथ दिल के कानों से समाअत करेंगे और थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करेंगे। अभी मेरे बाद भी आपको एक तकरीर समाअत करनी है, अब मालूमाती खिताब आपको समाअत करना है। मुझसे पेशरो खतीब से आपने दलाइल व बराहीन की रोशनी में खिताब समाअत किया। बस बीच में थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा, जिसको आज के लिए सरनामे बयान करार दिया है, वो है वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है, अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है। बेशक हसरात अब आप सोच सकते हैं अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है, तो अल्लाह की वो शान है क्या जो सबसे बड़ी? क्योंकि अल्लाह की वो शान अल्लाह नहीं। क्या बात है। अरब ने फरमाया अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है। तो फिर ये आप जानना चाहेंगे कि अल्लाह की वो शान क्या है जो सबसे बड़ी है। अल्लाह सबसे बड़ा है तो उसकी शान भी सबसे बड़ी है, मगर वो शान है क्या, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक है अल्लाह, दूसरा नबीउल्लाह, तीसरा वलीउल्लाह, एक है उलूहियत, एक है नबूवत, एक है विलायत। हज़रात अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, हम और आप क्या देखें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर एक मामूली तजल्ली की ताब न ला सके, व खर्र मूसा सैक़ा, दूर पहाड़ जल गया, मामूली तजल्ली की ताब न ला सका, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदहोश हो गए। हसरात तो हम और आप किस खेत के मूली हैं कि अल्लाह को देखें। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, मगर मुसलमानों उस अल्लाह की शान, ये अंबिया हैं, सारे नबी खुदा की शान है, सारे के सारे नबी खुदा की शान है। और नबूवत उलूहियत की दलील है, नबूवत दलील उलूहियत है, और नबी अल्लाह की शान है। तो कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम आए, सारे के सारे नबी खुदा की शान। जब सारे नबी खुदा की शान, तो सवाल पैदा होता है फिर नबियों के इमाम का क्या है इम्तियाजी मकाम, क्योंकि इमाम तो मुक्तदियों से आला होता है। जब सारे नबी खुदा की शान ठहरे तो फिर इमामुल अंबिया का मकाम क्या है। जब सारे नबी खुदा की शान तो मुस्तफा भी खुदा की शान, तो फिर इम्तियाज कहाँ हुआ इमाम और मुक्तदी में। सारे के सारे नबी मुक्तदी मेरे आका इमाम, तो सारे नबी खुदा की शान, मगर मुस्तफा उसमें खुदा की सबसे बड़ी शान। अब फर्क हुआ इमाम और मुक्तदियों में। सारे नबी खुदा की शान ठहरे
मगर मुस्तफ़ा खुदा की सबसे बड़ी शान। इसीलिए बरेली के ताजेदार फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे नबी तो खुदा की शान ठहरे, मगर मुस्तफ़ा खुदा की सबसे बड़ी शान। मुसलमानों, जब मुस्तफ़ा खुदा की सबसे बड़ी शान, तो अब देखना है मुसलमानों, उलूहियत दलीले नबूवत है। अल्लाह को समझना है तो अल्लाह के नबी को समझना होगा। क्यों कि नबी को आप समझोगे तभी खुदा को समझ पाओगे, वरना आप खुदा को नहीं जान सकते। ओ नबी की शान भी होती है, अल्लाह की शान अगर नबी हैं तो नबियों की भी अपनी शान होगी। तो अल्लाह की शान सारे नबी, और नबियों की शान उनकी उम्मत के वली। मुसलमानों, वली जो होता है विलायत दलीले नबूवत होती है, और नबूवत दलीले उलूहियत होती है। नबी खुदा की शान और वली नबी की शान। जिस नबी की उम्मत का वली होगा, मुसलमानों, जिस शान का वो नबी होगा, उसकी उम्मत का वली भी उसी शान का होगा, उसकी उम्मत का वली भी उसी शान का होगा। आपने अभी नहीं देखा एक शान वाले नबी को, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मुसलमानों, नबी जो मोजेज़ा दिखलाता है, वो मोजेज़ा सही मानों में खुदा की कुदरत होती है। खुदा की कुदरत ही को नबी का मोजेज़ा कहा जाता है, और खुदा ही की कुदरत को मुसलमानों, खुदा ही की कुदरत को वली की करामत कहते हैं। कुदरत खुदा की होती है। मुसलमानों, नबी से हो मोजेज़ा कहा जाए, और उसकी उम्मत के वली से हो तो उसको करामत कहा जाए, मगर सही मानों में वो खुदा की कुदरत ही है। मुसलमानों, नबी का मोजेज़ा खुदा की कुदरत, वली की करामत भी खुदा की कुदरत ही होती है। नबी शान वाला, क्यों कि सारे नबी खुदा की शान, मुस्तफ़ा खुदा की सबसे बड़ी शान। तो सारे नबी खुदा की शान, तो नबियों की शान वली। तो जैसा नबी उसकी उम्मत का वली उसी शान का होगा। आपने एक नबी का वाकया अभी समाप्त किया है, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसलमानों नबी हैं, और उन्होंने क्या किया अभी आप कुरान मुकद्दस की रोशनी में उसको समाप्त किए हैं। क्या था मुसलमानों? फिलिस्तीन की धरती है, उसी फिलिस्तीन की धरती पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना दरबार लगाए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना दरबार कहाँ लगाए थे उसको देख लीजिए, फिलिस्तीन की धरती पे लगाए थे। और जिस परिंदे के बारे में आपने सुना कि उनकी दरबार में उस वक्त वो हाजिर नहीं थे, वो परिंदा कहाँ गया था? मुल्के यमन के शहरे सबा। दोनों के बीच की दूरी देख लीजिए, कहाँ फिलिस्तीन है, कहाँ मुल्के यमन का शहरे सबा। दूरी आप देख लीजिए। हम इसी दूरी के ताल्लुक से आपके ज़हन में कुछ बात डालना चाहेंगे, जिससे आपको एक वली के पावर का पता चलेगा, एक वली के अख्तियार का पता चलेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार यहाँ लगाए हैं फिलिस्तीन में। मुसलमानों, जिस मलिका की बात आपने सुना है, जो सूरज को पूजती थी, आतिश परस्त थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं रखती थी, वो एक खुदा को नहीं मानती थी। मुसलमानों, वो शहरे सबा में रहती थी, जो मुल्के यमन का एक शहर है। उस जमाने में शहरे सबा से फिलिस्तीन आने में, अब फिलिस्तीन से शहरे सबा जाने में 1 महीने का वक्त लगता, क्योंकि वो ट्रेन का जमाना नहीं था, वो प्लेन का जमाना नहीं था, वो टवेरा
का जमाना नहीं था, वो सवेरा का जमाना नहीं था मुसलमानों, वो बलोरों का जमाना नहीं था, वो 4 लेंथ सड़कों का जमाना नहीं था, वो आरसीसी और डामर की सड़कों का जमाना नहीं था, तेज रफ्तार सवारियां नहीं थी मुसलमानों। उस जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में दरबार लगाए हैं। ओ जिस तख्त को लाना था, मलिका बिल्किस के तख्त को लाना था, जिसे आपने अभी समाप्त किया है, 80 बाई 40 गज लंबा चौड़ा वो तख्त था, बड़ा भारी भरकम तख्त था, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसपे सोने चांदी की कुर्सियां रखी हुई थी, जिसपे वो मलिका बैठती थी और अपनी काबीना की बैठक किया करती थी मुसलमानों। वो मलिका ऐसी थी, उस मलिका के तख्त को लाना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी दरबार में ऐलान किया था, मेरे दरबारियों तुम में कौन है जो बिल्किस वहां से चल चुकी है, वहां से चल चुकी है मेरी दरबार में हाजिरी देने के लिए, तुम में कौन है जो उसके तख्त को उसके आने से पहले पहले ला करके हाजिर कर दे। मुसलमानों उसके लिए एक तैयार होने वाला तैयार हुआ था। जब उन्होंने ये ऐलान किया, काला या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बेअर्शिहा क़बला यातूनी मुस्लिमीन। मुसलमानों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया, मेरे दरबारियों तुम में कौन है जो उसके तख्त को उसके आने से पहले पहले यहाँ ला करके हाजिर कर दे। क्योंकि वो मालूम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वो मलिका आ रही है, वो मुझसे कुछ सवाल करेगी, मुझसे कुछ पूछेगी, और पूछना उसका सिर्फ इसलिए होगा ताकि वो जांच सके कि मैं नबी हूँ कि नहीं हूँ। ये जांचने के लिए वो मुझसे सवाल करेगी, ये जानने के लिए वो मुझसे सवाल करेगी कि मैं नबी हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए उसके आने से पहले पहले उसका भारी भरकम तख्त यहाँ रख दिया जाए, जिस तख्त को वो 1 2 नहीं 7 गेट बंद की है और 7 गेट में ताले लगाई है और उसके बाद पहरा लगाई है। एक तो तख्त इतना भारी भरकम है और वहां से चलते वक्त निकली है, तो एक गेट को बंद किया ताला लगा दिया, दूसरा बंद किया ताला लगा दिया, तीसरा गेट बंद किया ताला लगा दिया, चौथा 5वां 6वां और 7वां गेट बंद किया ताला लगा दिया, और उसके बाद पहरेदार भी बैठा दिए। चल दी वहां से मुसलमानों, वो वहां से चल दी है मलिका बिल्किस, और उसके बाद ये दरबार में ऐलान कर रहे हैं, मेरे दरबारियों तुम में कौन है। बिल्किस वहां से चल चुकी है, मुझसे कुछ पूछेगी आकर के, ये जांचने के लिए कि मैं नबी हूं कि नहीं। उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे दरबार में ला करके हाजिर कर दे, ताकि वो आए तो जो सवाल करना चाहती है वो सवाल भूल जाए और अपना भारी भरकम तख्त देख करके समझ जाए ये काम गैर नबी का हो नहीं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम गैर नबी का हो नहीं सकता। वो जो जानना चाह रही है वो जान। क्या बात है, जिंदाबाद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान किया, या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बेअर्शिहा, कुरान ने उसके उस तख्त को अर्श कहा, अर्श कहा कि मेरे दरबारियों तुम में कोई है जो उसके आने से पहले पहले उसका तख्त मेरी दरबार में लाके हाजिर कर दे। ये बताइए, अब हाजिर करने के लिए ओवरटेक करना पड़ेगा ना, और उसको सिर्फ एक तरफ से आना है, और जिसको लाना है वो फिलिस्तीन में, इसको दोनों इधर से जाएगा तब न लेके आएगा, और उधर से वो चल चुकी है। तो मान लीजिए एक तेज रफ्तार सवारी से चलने वाले को 100 किलोमीटर चलना, और दूसरे को 200 किलोमीटर चलना, क्योंकि जाना भी और आना भी। तो अब अंदाजा लगाइए, काफी दोनों के बीच में फासला पड़ेगा ना। मगर यहाँ ऐलान हुआ, कुरान के अंदर है, ये दैनिक जागरण के अंदर की बात नहीं है, सहारा इंडिया की बात नहीं है, ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और, ये गोदी मीडिया की खबर नहीं, उस कुरान की बात है मुसलमानों कि 1400 साल का जमाना गुजर गया और इस दुश्मनाने इस्लाम एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा लिए उस कुरान को बदलने के लिए, मगर कुरान का एक नुक्ता इधर से उधर न
कर सके। अभी कुछ दिन पहले एक निकाब पहनने वाला निकाब में था, दुनिया उसका ओरिजिनल चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसने कुरान की 26 आयतों की निशानदेही करके कहा था कुरान से ये 26 आयतें निकाल दी जाएं। मुसलमानों, वो 26 आयतों को निकालना तो दूर की बात है, एक नुक्ता इधर से उधर न कर सका, मगर कुरान का एजाज देखा दुनिया ने। जैसे ही कुरान की आयतों को निकालने की बात की है, कुरान का एजाज देखो, उसका निकाब उठा करके फेंक दिया। और जब निकाब फेंका तो उसका ओरिजिनल चेहरा दुनिया वालों के सामने आ गया। तब दुनिया वालों को पता चला कि हम वसीम इसको जानते थे, ये तो जितेंद्र त्यागी निकला जो निकाब के अंदर में छुपा। ये कुरान का एजाज है। ये इसलिए कहा कि कुरान को कोई क्या बदलेगा, जो कुरान बदलने की कोशिश किया कुरान ने उसको बदल के दिखला दिया। और ये ताजा ताजा मामला है जिसे दुनिया वसीम देख रही थी, कुरान से जब उलझा है तो कुरान ने उसका निकाब हटाया, ओरिजिनल चेहरा दुनिया देखने लगी। और अपने से कह रहा है कि मैं जितेंद्र त्यागी बन गया। अरे बन नहीं गया, तू था वही, निकाब के अंदर था। वो तो कुरान ने उस निकाब को उठा करके फेंका है, तब दुनिया तेरा ओरिजिनल चेहरा देखी, तू वही था। ये उस कुरान के अंदर की बात है। मुसलमानों, आप उस कुरान को खोल करके देखिएगा। जब आपने ऐलान किया तो एक तैयार होने वाला तैयार हुआ। वो कौन था? कुरान ही से पूछ लो कौन था जो तैयार हुआ, तो पता चलेगा। काला इफरीतुम मिनल जिन, तैयार होने वाला कौन था? इफरीत था। मिनल जिन, जो इंसानों में से नहीं था, जिन्नों में से था। पता चला उस दरबार में जिन्नात भी थे, इंसान भी थे। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, उसमें एक जिन खड़ा हुआ। वो कौन था? कुरान ने बताया उसका नाम काला इफरीतुम मिनल जिन। इफरीत ने कहा जो इंसानों में से नहीं, जिन्नों में से था। उसने कहा, क्या कहा? अना आती कबेही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़वीयुन अमीन। उसने कहा उस तख्त को मैं लाऊंगा, और उसके आने से पहले की क्या बात है? आप दरबार लगाए हैं, दरबार बर्खास्त करेंगे, उससे पहले पहले तख्त ला के हाजिर कर दूंगा। दरबार लग कब रहा था? मुसलमानों, दरबार बर्खास्त करने का टाइम क्या था? मुसलमानों, जोहर से पहले, इधर फजर के बाद, इसी बीच में वो दरबार लगाया जाता था। अब यही देख लो टाइम है। और कहा उसने कि मैं लाऊंगा तख्त को। दरबार आप लगाए बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है, दरबार बर्खास्त करेंगे, उससे पहले मैं तख्त को ला करके हाजिर कर दूंगा। जहां जाने में 1 महीना लगता हो, आने में 1 महीना लगता हो, 2 महीने का सफर है। मुसलमानों, वैसे सिर्फ जाना आना नहीं है, बल्कि भारी भरकम तख्त लेकर के आना है। उसने कहा आप दरबार बर्खास्त करेंगे, उससे पहले पहले मैं तख्त ला करके हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे ये काम नहीं लिया, उससे तख्ते बिल्कीस को मंगवाया नहीं और उसे बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये भी मालूम था इससे भी कम टाइम में लाने वाला मेरे दरबार में मौजूद है, इससे भी कम वक्त में लाने वाला मेरे दरबार में मौजूद है। उससे कम वक्त में मंगवाना था। मुसलमानों, वो दूसरा जो तैयार होगा वो कौन था? कुरान मुकद्दस से आप मालूम कर लो तो कुरान से पता चलेगा। कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने कहा दूसरे नंबर पर जो आलिम था किताबे इलाही का, किताबे इलाही का कुछ इल्म रखता था, उसने कहा अना आती कबही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। उसने कहा मैं तख्ते बिल्कीस को लाऊंगा। टाइम कितना लूंगा? पलक झपकते लाऊंगा। इतना कहा था, तख्त दरबार में हासिल हो गया। न दुनिया उसको जाते देखी थी, न दुनिया उसको आते देखी थी। मुसलमानों, ये कौन था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली था। जरा अंदाजा लगा लो। अब अंदाजा जब ये हो जाएगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का ये पावर है कि जहां जाने में 1 महीना लगता हो और आने में 1 महीना लगता हो, अक्ल तो कहती है उसे ये कहना चाहिए था पहले दुनिया का नक्शा हमको दिखलाया जाए, हम किधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे। मुसलमानों, रूस जैसा सुपर पावर, यूक्रेन जैसे
कमजोर मुल्क पे हमला करने से पहले वो नक्शा देखा था। हम किस शहर पे कब्जा करेंगे तो आसानी से उसको मार डालेंगे, हम किधर कब्जा करेंगे तो ये काम कर लेंगे। मगर आज 32 दिन का वक्त गुजर गया, 5 दिन में यूक्रेन में जाने वाला और यूक्रेन में कब्जा करने वाला आज भी ठोकरें खा रहा है, आज भी ठोकरें खा रहा है। वो दुनिया का नक्शा लेकर के, पावर लेकर के, विमान लेकर के, गोला बारूद लेकर के गया है, मगर मुसलमानों ठोकरें खा रहा है। और यहाँ हाल यह है कि कोई नक्शा भी नहीं मांगा। कहाँ है ताक, कितना बड़ा है ताक, किस सवारी से लेके आऊंगा, किस रूट से मैं जाऊंगा, किस रास्ते से जाऊंगा, कुछ नहीं पूछा। पता चला उसको सब इल्म, क्या बात है, क्या बात है, सब जानता है, सब इल्म है उसे। कहा मैं लाऊंगा, पलक झपकते लाऊंगा। अब तफसीरों को देखिए तो पता चलेगा इधर बोला उधर तख्त हाजिर। क्या बात है, न जाते किसी ने देखा, न आते किसी ने देखा। तख्त दरबार में हासिर है, तख्त दरबार में हासिर है। मैं कहूंगा गौसे पाक के दीवानों, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली को इतनी दूर का सामान लाने और लाने में, जाने और आने में न जाते किसी ने देखा, न आते किसी ने देखा, वो काम कर गया वो वली, तो मुसलमानों जैसा नबी होता है उसकी उम्मत का वली उसी शान का होता है। तो मैं कहूंगा इमामुल अंबिया अगर नबियों के इमाम है तो गौसे आज़म तो वलियों के इमाम है। मुसलमानों सलाम दासा लगाओ, रब्बे कायनात ने सारे नबियों को गौस दिया, वली दिया, कुतुब दिया, अब्दाल दिया, मगर गौसुल आज़म किसी नबी को नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? इसलिए गौसुल आज़म किसी को नहीं दिया कि कोई नबी, कोई रसूल रसूल आज़म न बन सका, कोई नबी नबी ये आज़म न बन सका। इसीलिए मुसलमानों रसूल आज़म को रब्बे कायनात ने गौसे आज़म अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों अब आप इससे अंदाजा लगाओ, यहाँ इसका नाम कुरान ने नहीं बताया कि ये लाने वाला कौन है। क्यों कि काला लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, उसने कहा जो किताब इलाही के कुछ हिस्से का इल्म रखता। किताब का पूरी किताब का इल्म नहीं, किताब इलाही से कुछ इल्म रखता। उसने कहा पूरी किताब का आलिम नहीं था, किताब के कुछ हिस्से का आलिम था, कुछ हिस्से का इल्म रखता था। किस किताब इलाही का? जो मंसूख हो गई, मंसूख होने वाली किताब का इल्म रखता था। और वो भी किससे लिया था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो इल्म हासिल किया था। जो किताब मंसूख हुई उसका इल्म रखता था। और किससे वो इल्म लिया था? मुसलमानों वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लिया था। जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करे और किताब के कुछ हिस्से का इल्म हासिल करे और उस किताब के कुछ हिस्से का इल्म हासिल करे जो किताब मंसूख होने वाली है, तो मुसलमानों जो उस कलाम इलाही का इल्म हासिल कर लिया हो और किया हो, मुसलमानों जिसके बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक अब कयामत तक कोई किताब नहीं होगी जो उसको मंसूख कर दे। वो किताब कुरान मुकद्दस है और उसका इल्म मुस्तफा ने लिया तो किसी दुनियादार से नहीं लिया, परवरदिगार से लिया। पता चला जो मंसूख होने वाली किताब का इल्म रखे और सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो इल्म हासिल करे, उसका पावर यह है कि बैठे फिलिस्तीन में तो मुल्क यमन के शहरे सबा से तख्ते बिल्किस को लाए। अब इसी से अंदाजा लगा लो जो बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक पूरी किताबे इलाही का आलिम हो और वो इल्म किसी दुनियादार से न लिया हो, वो परवरदिगार से सीखा हो। अर्रहमानो अल्लमल कुरान, फिर उसके पावर का क्या हाल होगा? ये उसी पावर का नतीजा है। जब उसकी अंगुली उठती है तो 4 टुकड़े होता है, ये उसी का नतीजा है। जब उसकी अंगुली का इशारा होता है तो डूबा
डूबा हुआ सूरज पलट के आता है, ये उसी का नतीजा है। जब उसकी अंगुली का इशारा होता है तो दरख्त कदमों में हासिल होते हैं मुसलमानों। और वो जो कुछ दिखलाता है वो खुदा की कुदरत को जानो उससे, वो नबी का मोजेजा क्या क्या। और वली जो करामत दिखलाता अपने नबी का मोजेजा ही न दिखलाता। मेरे नबी का मोजेजा अक्ल की तराजू में कोई क्या तौलेगा? बेवकूफ हैं वो जो लोग तौलते हैं। मुसलमानों, आप एक मोजेजा मेरे नबी का देख लीजिए। अगर मोजेजा कोई नहीं तौल सकता अक्ल की तराजू में, तो वली की करामत को भी कोई तौल नहीं सकता। क्योंकि करामत जो होती है, जिस नबी की उम्मत का वली होता है उस नबी का मोजेजा ही होता जो इससे जाहिर होता है, इससे जाहिर होता। तो उसको कोई अक्ल की तराजू में किस तरह तौलेगा, अंदाजा इससे लगाओ। आपने एक बड़ा मशहूर वाकया सुना कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दुश्मन रसूल पहुंचा अपनी बंद मुट्ठी में कुछ लेकर। सुना है ना आपने? और उसने पहुंच करके क्या कहा? अगर आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। गोया उसका ये ऐलान बता रहा है कि मुट्ठी में क्या है ये भी नबी को खबर है। इसीलिए उसने कहा अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। तो मुसलमानों, मेरे आका के लिए ये आसान था ना कि बता दे तेरी मुट्ठी में कंकड़ियां हैं, जवाब दे देते और समझ जाता कि वाकई ये नबी है, तभी मेरी बंद मुट्ठी की चीज इनको मालूम। तो मेरे आका को यही कह देना चाहिए तेरी बंद मुट्ठी में कंकड़ियां। मगर क्या मेरे आका ने ये जवाब दिया? नहीं ना। क्यों? उसके सवाल का ये जवाब था ही नहीं। उसके सवाल का ये जवाब था ही नहीं कि आका बता दे, क्योंकि उसने कह दिया था अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। गोया वो ये मान बैठा था ये काम सिर्फ नबी का है। मेरे आका बता देते तो आज तरक्की का जमाना ये कहता क्या यही नबी की शान है कि बंद मुट्ठी की कंकड़ी बता दे। तो ये तो आज के साइंस मेडिकल वाले भी बता रहे हैं, साइंसी दुनिया वाले भी बता रहे हैं। वहां बंद मुट्ठी की कंकड़ी बता देते अगर नबी हो करके, तो ये नबी की क्या शान। ये तो साइंस मेडिकल वाले बताते हैं गुर्दे में पत्थरी है, ये साइंस मेडिकल वाले बताते क्या हैं बात। बंद मुट्ठी में नहीं गुर्दे में पत्थरी है। ये भी बताते हैं 2 mm की पत्थरी है, 3 mm की पत्थरी है, 4 mm की पत्थरी है। मुसलमानों, ये आज का डॉक्टर बताता है, ये भी कहता है 2 पत्थरी है, 3 पत्थरी है। अगर मेरे आका कह देते तेरी मुट्ठी के अंदर कंकड़ियां हैं, तो ये साइंस वाले कह देते, ये साइंस मेडिकल वाले कह देते। अगर पैगंबर ने बंद मुट्ठी की कंकड़ियों को बता दिया तो ये कमाल क्या है। हम तो गुर्दे के अंदर की पत्थरी बता देते हैं। और उसका सवाल था अगर आप नबी हैं तो मेरे आका ने तेवर बदल दिया कि मैं तो नबी हूं और लो मैं वो करने जा रहा हूं कि कयामत तक ये साइंस मेडिकल वाले एरिया रगड़ के रह जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। साइंस मेडिकल वाले ये तो बताएंगे कि गुर्दा में पत्थरी है, मगर किसी के गुर्दा की पत्थरी नहीं बताएगी कि ये है। ये अच्छा डॉक्टर है, ये बेहतरीन डॉक्टर है। आज तक किसी के गुर्दे की पत्थरी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। साइंस वाले मुसलमानों मोजेजा उसे कहते हैं कि अक्ल वालों की अक्ल सिर्फ दंग न रह जाए, बल्कि अक्ल वाले अपनी अक्ल की बुनियाद पे उस काम को कभी अंजाम न दे सके, उस काम को कभी कर न सके। पैगंबर इस्लाम ने इसीलिए तेवर बदला और कहा मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बताऊं कि बंद मुट्ठी में क्या है, मुझसे पूछ रहे हो मैं कहूं कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, इल्म
जिंदाबाद जिंदाबाद। हसरत आप देखें, अगर हमारे आका उस दिन कह दिए होते कि तेरी मुट्ठी में कंकड़ी है, तो आज साइंस वाले ये कहते ना तुम्हारे आका का यही कमाल है, यही नबी का मोजेसा है। मगर अब तो मैं कहूंगा साइंस वालों, एरिया रगड़ के रह जाओगे। साइंस का पढ़ने वाला बेहतरीन डॉक्टर होने वाला, चाहे वो लंदन से आया हो, चाहे वो यूक्रेन की डिग्री लेकर के आया हो, चाहे वो अमेरिका रिटर्न डॉक्टर हो, वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हो, सब कुछ मानूंगा। मगर वो तो बताएगा गुर्दे में पथरी है। आज तक किसी के गुर्दे की पथरी नहीं कही कि ये डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। आज तक किसी ने नहीं कहा। पैगंबर ने वही कहा, मैं नबी हूँ और तुम कह रहे हो कि अगर नबी है तो बताइए कि बंद मुट्ठी में क्या है। तो अब बंद मुट्ठी की कंकड़ियां ही बताएंगी मैं क्या हूँ। अब मैं नहीं बताऊंगा मुट्ठी में क्या है, बंद मुट्ठी की कंकड़ियां बताएंगी। इसलिए वो बताएंगी कि ये काम कभी साइंस वाले नहीं कर सकते, ये काम या तो नबी करेगा या उसकी उम्मत का वली करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इल्मे गैफ़े मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, औलियाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप देख लीजिए, वली जो करे ये साइंस वाले वो काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। और इनका पावर, इनका खजाना, हमसे क्या पूछ रहे हो? सुल्तानुल हिंद के वहां चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। मैं तो एक चैलेंज का जुमला बोलता, मगर उसको उलट पलट करके न पेश करे कोई। चैलेंज का एक जुमला बोलता, भारत में कौन ऐसा माई का लाल भारत का प्राइम मिनिस्टर है कि वो प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और गरीब नवाज का उर्स आवे और उसकी चादर न पड़े। भारत का कौन सा माई का लाल ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि गरीब नवाज का उर्स आए और प्राइम मिनिस्टर की चादर न पहुंचे? ये चादर क्यों पहुंचती है? कभी आपने इस पे गौर किया? उनकी चादर क्यों पहुंचती है गरीब नवाज की चौखट पर, इनकी दहलीज पर? इनके वहां प्राइम मिनिस्टर की चादर क्यों आती है? चादर का पहुंचना इस बात को बता रहा है कि वो एतराफ करते हैं कि गरीब नवाज, ये हुकूमत मेरी खरीदी हुई नहीं, आपकी दी हुई है। ये हुकूमत मेरी खरीदी हुई नहीं, ये आपकी दी हुई है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रधानमंत्री रहा हो, और चाहे वो आज के मोदी हो या कल के मनमोहन हो, मुसलमानों किसी के लिए भी कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि उर्स आवे गरीब नवाज का और इनकी चादर न जावे। ये चादर इसीलिए जाती है, ये बताने के लिए जाती है कि मेरे ख्वाजा, हम कुर्सी पे बैठे जरूर हैं, मगर ये हुकूमत मेरी खरीदी हुई नहीं है, आपकी दी हुई है। और मुसलमानों, उसी धरती पर, इसी हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाले कितने गए? अकबर गया कि नहीं? बहुत बड़ा बादशाह था, अकबर चला गया, मगर आज अकबर से कोई मांगने जाता है? नहीं मांगने जाता है। अरे अकबर से कोई क्या मांगने जाए? सिकंदर जैसा बादशाह जो आधी दुनिया पे हुकूमत किया था, वो आधी दुनिया पे हुकूमत करके गया, मगर गया तो दुनिया वालों को अपना हाथ दिखला के चला गया। दुनिया वालों देख लो, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और जिसके पास है नहीं वो देगा कहां से? मगर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हाथ दिखा के नहीं गए, अपना हाथ कफन में छुपा के ले गए, मगर न जाने छुपे हुए हाथ में कितना खजाना ले गए कि 800 साल का जमाना गुजर गया। दिल्ली वाला यहाँ मांगने आता है, अजमेर वाला कभी दिल्ली मांगते नजर नहीं, दिल्ली वाला यही मांगने आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल्ली वाला अगर पहुंचा मांगने तो क्या बात है, ढाका वाला आता है, क्या बात वाला आता है,
लंदन वाला आता है, बरतानिया वाला आता है, चीन वाला आता है, जापान वाला आता है, अमेरिका वाला आता है, और सब यहाँ आते हैं तो भिखारी ही बन के आते हैं। कोई देने नहीं, गरीब नवाज से लेने ही आते हैं। कितना खजाना है, 800 साल का जमाना हो गया, बट रहा है मगर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और कयामत तक खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। मुसलमानों जान लो अच्छी तरह से, अब इसी से अंदाजा लगाओ, आप समझ लो एक वली की शान क्या होती है। मैं बयान कर रहा था नबी का मोजिज़ा वो कि साइंस मेडिकल वाले भी दंग रह जाए, उनकी अकलें दंग हो जाए, और वो अपनी अक्ल की बुनियाद पर, अपनी रिसर्च की बुनियाद पर, मुसलमानों अपनी तहकीक की बुनियाद पे वो काम कभी ना अंजाम दे सके जो काम नबी ने मोजिज़े के तौर पे पेश किया है। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने उसको बदल दिया और कहा मैं क्या बताऊं, अंदर वाली चीज बताएगी। अब बताइए, ये नबी है ना, नबी खुदा की शान, वली नबी की शान, वली नबी की शान, इमामुल अंबिया मेरे आका गौसे आजम की शान मैं क्या बयान करूं। इमामुल अंबिया मेरे आका, यही वजह है कि सारे नबियों से रब्बे कायनात ने मनवाया लोहा कि मेरा महबूब जब तेरे जमाने में जाए तो बताओ ईमान लाओगे कि नहीं लाओगे। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, ये देख लो इमामुल अंबिया के लिए सारे नबियों को झुकाया गया, और यहाँ इमामुल औलिया के लिए सारे वलियों को झुकाया गया। तभी तो गौसे आजम ने कहा था जब वो खिताब कर रहे थे तो अपनी तरफ से नहीं, रब्बे कायनात ने उनसे ये कहलवाया था। गौसे पाक ने कहा था मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे। ये जब कहा था तो सिलसिला नहीं बांटा था, फला सिलसिले वालों की गर्दन पे, तमाम वलियों की गर्दन पे, वो चिश्तिया सिलसिले के हों, कादरिया सिलसिले के हों, नक्शबंदिया सिलसिले के हों, शाहरवर्दिया सिलसिले के हों। मुसलमानों को से पाक ने कहा था मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे। कहां से ऐलान किया था मुसलमानों? वो एक जगह से ऐलान किया था। वो मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, वो प्रिंट मीडिया का जमाना नहीं था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था। मुसलमानों दुनिया तो मोबाइल के ऊपर नाश करती है, और मोबाइल पे दुनिया को नाश यह है कि जब इस मोबाइल का प्रचार शुरू में आ रहा था तो मोबाइल हाथ में लेके कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुसलमानों इस मोबाइल का प्रचार हो रहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। गोया मोबाइल दुनिया हाथ में आया तो दुनिया मुट्ठी में आ गई। गोया उनका ये ख्याल था मोबाइल हाथ में है तो दुनिया मुट्ठी के अंदर है। नादानों को ये पता नहीं है इनका बनाया हुआ मोबाइल। अभी कारी साहब कमरे में बैठे थे, मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के देख के कह रहे यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ये दुनिया वालों का मोबाइल है। कभी इनका नेटवर्क गायब रहता है, बात नहीं हो पाती, कभी बैटरी डिस्चार्ज होती है जिसकी बुनियाद पे बात नहीं होती, कभी बैलेंस नहीं रहता है इसकी बुनियाद पे बात नहीं होती, और अगर कभी बात होती है तो यहाँ बैठ करके कारी अशार से इनको बात करनी है। कारी अशार का नंबर डायल किए तो कारी अशार से तो बात हो रही है, मगर मौलाना कमरुद्दीन से बात नहीं हो रही है। अगर मेरा नंबर डायल किए तो मुफ्ती मुमताज साहब से बात नहीं हो रही है, एक से बात हो रही है। मगर गौसे पाक ने वो कौन सा नंबर डायल किया था, वो कौन सा नेटवर्क था, कौन सा नेटवर्क था, कौन सी बैटरी लगाई गई थी, वो कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था, वो कौन सा नंबर था। एक बार कहा मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे है, दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे है। मशरिक वाला भी सुन रहा है, मगरिब वाला भी सुन रहा है, सोमाल वाला भी सुन रहा है, जनूब वाला भी सुन रहा है। साइंस मेडिकल वालों तुम अपनी साइंस की बुनियाद पे मोबाइल बना सकते हो, मगर कोई गारंटी नहीं कि वक्त पे वो काम ही कर जाए, कोई गारंटी नहीं। कभी पता चला बैटरी चार्ज नहीं है, कभी पता चला कि इसमें बैलेंस नहीं है, और कभी ऐसा होता है कि जिस नंबर पे मिला रहे हैं
बैलेंस न होने की वजह से उससे बात नहीं हो पा रही है, कभी वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है मुसलमानों। मगर गौसे पाक ने न जाने वो कौन सा नंबर डायल किया था, डायल नंबर किया था, बात कर रहे हैं, सबने सुना कि नहीं सुना, सबने सुन लिया कि नहीं सुन लिया, नेटवर्क कहीं का गायब नहीं हुआ था। गौसे पाक ने ऐलान किया मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे मुसलमानों पहुंचा लिया कि नहीं। एक गौसे पाक को अब इसी से नापना और तौलना, जो गौसे पाक एक जगह बोले तो दुनिया के गोशे गोशे में जहां जहां चाहे अपनी आवाज पहुंचा ले। वो गौसे पाक चाहे तो क्या अपने गुलामों की आवाज दुनिया के किसी गोशे से वो पुकार रहा हो, क्या वो सुनेंगे नहीं? जो अपनी आवाज पहुंचा दे वो अपने गुलामों की आवाज सुन भी लेते हैं, उसकी फरियाद को आ भी जाते हैं। यहाँ आने और जाने की क्या बात है, बस कुरान की रोशनी में वो एक वाकया, मुसलमानों फिलिस्तीन में बैठ करके मुल्क यमन के शहर सबा से तख्त लाना है, न चाहते किसी ने देखा, न आते किसी ने देखा, तख्त भी हासिल हो गया। तो मुसलमानों न गौसे पाक को कहीं जाने की जरूरत है, न आने की जरूरत है, तुम जहां पुकारो वही तेरी मदद के लिए हाजिर है, वही तेरी मदद के लिए हाजिर है। मुसलमानों अब ये कदम है गौसे पाक का, सारे वलियों ने अपनी गर्दन झुका दी, तो किसी वली के लिए सारे वलियों को नहीं झुकाया गया, और किसी नबी के लिए सारे नबियों को नहीं झुकाया गया। सारे नबियों को जिसके लिए झुकाया गया वो नबियों का इमाम है, और सारे वलियों को जिसके लिए झुकाया गया वो वलियों का इमाम है, उसे गौसे आजम कहते हैं। ये है शान गौसे आजम, और इसी से मकाम गौसे आजम समझ लेना। अब आप सोचें, गौर करें कि उस गौसे पाक की शान मेरे जैसा मौलवी क्या बयान करेगा। बस हम बयान करते हैं गौसे पाक ने अगर अपने जाकिरों में मुझे कबूल कर लिया तो हमारा बेड़ा पार है, हम सब का बेड़ा पार है। ये जिक्र की महफिल रचाते हैं वलियों की शान मुसलमानों, और ये उर्स मनाते हैं। क्यों उर्स मनाते? होता है वसाल, होता है इंतकाल, हम मनाते हैं खुशी, हम उर्स मनाते हैं, हम पर लोग अंगुली उठाते हैं, ये लोग उर्स मनाते हैं। और होता वसाल है, होता इंतकाल है, उर्स मनाते। आप लोगों से मैं पूछूं, आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे? बोलेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, इंतकाल किसी का होता है तो आप लोग करते क्या? इंतकाल होता है तो क्या करते? नहलाते, कफनाते, खुशबू में बसाते, और सबसे कीमती सवारी पे उसे उठाते। सबसे कीमती सवारी, एक जगह मैं ये बोल करके उतर गया, सबसे कीमती सवारी। देखिए हजरत तशरीफ लाए, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसरात देखिए, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ लाए, आपके और मुफ्ती साहब के बीच मैं अब देर तक नहीं हायल रहना चाहता, और ये मुनासिब भी नहीं मुझको लगता, इसलिए हसरत तशरीफ लाए, आप हसरत की ज़ियारत कीजिए। अब मैं अपनी बात समेट दे रहा हूँ। आप लोगों से पूछा कि नहलाते, कफनाते, खुशबू में बसाते, अब बड़ी कीमती सवारी पे उठाते। एक जगह मुझसे किसी ने कहा कीमती सवारी पे उठाते देखे नहीं हो क्या? लोग कंधे पे उठाते। मैं कहा इससे भी कीमती कोई सवारी है क्या? अगर हो तो बताओ। जिस सवारी का नाम रखोगे मैं कहूंगा उसको किसी इंसान ने बनाया, तो बनाने वाला कीमती हुआ कि वो सवारी कीमती हुई? इससे कीमती कौन सवारी? जो उस सवारी को बनाए वो कीमती है।
तो मैं ये कह रहा था उसे ले करके नहलाते धुलाते कफनाते खुशबू में बसाते कंधे पे उठाते ले जा करके नमाज़े जनाजा पढ़ते मग़फ़िरत की दुआ पढ़ते उसको कब्र में उतार देते। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा मिट्टी दे करके चले आते। यही न होता, मनो मिट्टी के नीचे दबा के चले आते ना, उसके बाद कुछ होता है कब्र में? कुछ नहीं होता। आके कब्र में कुछ होता है? कुछ होता है क्या? सवाल होता है, सवाल होता है। वो कौन करने जाता है? मुखिया जी, फरिश्ते। कैसी घड़ी है, कब्र में तन्हा लेटा के चले आए, कोई नहीं साथ में। दो फरिश्ते आ गए सवाल करने के लिए। कैसी घड़ी है? पडरौना के मौलवी से नहीं, बरेली के ताजेदार से पूछो। उसकी ड्राइंग पेश करते हैं बरेली के ताजेदार, तो कहते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है, बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। मुसलमानों, वो 3 सवाल करेंगे ना? 3 सवाल करेंगे। अच्छा, 3 सवाल करेंगे तो उसका जवाब मुफ्ती साहब दे लेंगे, आप नहीं दे पाएंगे ना? मुफ्ती साहब दे लेंगे, आप नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर साहब नहीं दे पाएंगे, आके इंजीनियर साहब नहीं दे पाएंगे। कौन देगा, कौन नहीं देगा? आपने कभी सोचा? कोई जरूरी नहीं कि मुफ्ती साहब जवाब दे लें, वक्त के मुहद्दिस जवाब दे लें, वक्त के मुफस्सिर जवाब दे लें। मुफ्ती होने की बुनियाद पे कोई उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। पर्चा आउट है, फिर भी जवाब देना आसान नहीं। पर्चा आउट होने की बुनियाद पे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मौलाना होने की बुनियाद पे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मुफस्सिर होने की बुनियाद पे जवाब नहीं दे पाएगा। एक अनाड़ी जवाब दे लेगा, एक जाहिल जवाब दे लेगा। अंगूठा टेक नहीं कहूंगा, इसलिए कि अंगूठा टेक तो ये तरक्की का जमाना सबको बना दिया। डॉक्टर साहब भी अंगूठा टेक, वो जमाना था जो दस्तखत नहीं कर पाता था वह सिर्फ अंगूठा लगाता था। कलम चलाने वाले दस्तखत करते थे, मगर इस तरक्की के जमाने ने फिंगर लगाओ, कितना हो पढ़े हो अंगूठा लगाओ। क्या बात है, क्या मैं सोच में पड़ गया, ये लिखने वाला अंगूठा क्यों लगवाया जा रहा है? कहा तुम नहीं जानते, लोग बड़े नक्काल निकले हैं, तुम्हारी दस्तखत कर लेंगे देख करके, इसलिए अब उसकी जगह पे अब फिंगर लगाओ। मैं कहा क्या हमारी तरफ से कोई अंगूठे का निशान नहीं लगा देगा? तो कहेगा कि अंगूठे के जो निशानात हैं, जो इस पर लकीरें हैं, वो तुम्हारे अंगूठे में जो है पूरी दुनिया के इंसानों के अंगूठे का निशान उससे। क्या बात है। मैं कहा मेरे अंगूठे के निशान के जैसा जब दुनिया में किसी के अंगूठे का निशान नहीं, तो रब के महबूब के जैसा दुनिया में कोई इंसान कहां से हो सकता है? मुसलमानों, मेरे अंगूठे के निशान के जैसा जब तुम निशान नहीं ला सकते, तो रब के महबूब जैसा तुम दुनिया में कोई इंसान कहां से ला सकते हो? जरा आप अंदाजा लगाओ, कब्र में वो कौन पहुंचेंगे? फरिश्ते सवाल करेंगे 3। मैं ये कहा था कोई मौलाना होने की बुनियाद पे जवाब नहीं दे पाएगा, मगर जाहिल भी जवाब दे लेगा। क्यों दे लेगा? मुसलमानों, वहां का जवाब पढ़ने की बुनियाद पे नहीं देगा। वहां का जो जवाब होगा, मुसलमानों, दुनिया में 3 सवाल किसी से करो, 10 आदमी से तीनों सवाल करो, कोई 1 का जवाब देगा, कोई 2 का जवाब देगा, कोई 3 का जवाब देगा, कोई 1 का नहीं देगा। ऐसा है ना? मगर कब्र में जो 1 का जवाब देगा वो तीनों का देगा। क्या बात है। नहीं कि 1 का दे लेगा, 2 का नहीं दे पाएगा, 2 का दे लेगा, तीसरे का नहीं दे पाएगा। जो 1 का दिया वो तीनों का देगा। वो पढ़ने की बुनियाद पे नहीं, वो ईमान की बुनियाद पे देगा। इसीलिए परवरदिगारे आलम ने फरमाया है
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम मरना मत मगर मुसलमान नहीं मरना। मतलब ये है और कुछ लेके आना या ना आना, ईमान जरूर लेकर के आना। ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर ईमान लेकर के आए तो तीनों सवालों का जवाब दे लोगे। और अगर वक्त का मुफस्सिर क्यों न हो, खतीब क्यों न हो, बड़ा आलिम क्यों न हो, अगर बेईमान दुनिया से गया तो एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा, एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा। वहाँ का जवाब ईमान की बुनियाद पे देगा। मुसलमानों, ईमान की बुनियाद पे वहाँ के सवालों का जवाब होगा। इसलिए ईमान की हिफाजत कीजिए, इस ईमान को बचा करके रखिए। मैं इसीलिए अक्सरों बेशतर ये पढ़ा करता हूँ, जज्बे इश्क़ नबी दिल में बसाए रखिए, जज्बे इश्क़ नबी दिल में बसाए रखिए। और ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखिए, ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखिए। हसरात, तो आप ईमान की हिफाजत कीजिए। मैं कह रहा था ईमान की बुनियाद पे तीनों सवालों का जवाब देगा। अब बेईमान तीनों के जवाब में कहेगा अफसोस अफसोस मैं कुछ नहीं। तीनों के जवाब में यही कहेगा अफसोस अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। मगर ईमान वाला तीनों का जवाब दे लेगा। तो जब तीनों का जवाब दे लेगा तो फरिश्ते क्या कहेंगे? हमारा काम था 3 सवाल करना, कर लिया। तेरा काम था 3 सवालों का जवाब देना, तूने दे लिया। अब मर जा जैसे मरा था। क्या कहते? सो जा, सो जा, सो जा। आप ही से कहलवाना चाहो, सो जा दुल्हन की तरह। अच्छा, दुल्हन ही की तरह क्यों सुनाते हैं? सो जा, सो जा जैसे दुल्हन सोती है, दुल्हन ही की तरह क्यों सुलाते हैं? हम पे अंगुली उठाने वाले, मैं कहूंगा फरिश्तों से पूछ लेते। तो ये लोग जाते हैं तो होने वाली दुल्हन से मिल करके जब आते हैं तो उसका लेके चले आते हैं। हाँ, दे के आते हैं। मगर होने वाली दुल्हन ने कहा भैया बाबू को लेते आइएगा। तू बाबू भी गया, क्या इहो दे के आता है? हाँ, लेके आता, ये लेके आता। फरिश्तों ने कहा था सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उसी दिन इशारा कर दिया, तू उनको ना भूलना और वो तुमको नहीं भूलेंगे। और वो जब भी आएंगे तेरी जरूरत की चीज लेकर के आएंगे। कभी कुरान खानी करके आएंगे, कभी नात खानी करके लाएंगे, कभी मिलाद खानी करके लाएंगे, कभी जलसा करके लाएंगे, कभी सदका खैरात करके लाएंगे। वो जब आएंगे जरूरत की चीज लेकर के आएंगे। वो AK-56 लेके नहीं आएंगे, वो गोला बारूद लेकर के नहीं आएंगे। और जो आएंगे वो कुछ देने के लिए आएंगे। मगर ये ना समझना सिर्फ देने के लिए आएंगे। वही दुल्हन के वहाँ अब्बा गए थे तो देने दे के आए थे, चाचा गए तो दे करके आए, बड़ा भाई गया तो दे के आया, मगर भतीजा गया तो लेकर के आया, छोटा बच्चा गया तो लेकर के आया। तो हम देते भी हैं और लेते भी हैं, पैसा आता भी है, इधर से हमारी गुलामी का तोहफा चाहता भी है। और फरिश्तों ने कहा सो जा जैसे दुल्हन सोती, दुल्हन की तरह सोला करके बहुत सारे मसले हल कर दिए। इंशाअल्लाह किसी और नशिस्त और किसी और मुलाकात में उसे पेश करूंगा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे। अब बाग मां जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।